बैठे हैं और अकबर के समक्ष ऐसी वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी। इस पृथ्वी पर अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं। यदि वीर समाप्त हो जाएंगे देश से तो क्या देश स्वतंत्र रह पाएगा? उसी समय देश परतंत्र हो जाएगा, गुलामी की जंजीरों में बन जाएगा यदि वीर समाप्त हो जाएंगे देश से। राजेंद्र, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। छोटी छोटी नदियां और नाले, छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें, ये छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा यदि राज करेंगे तो फिर भारत माँ का। विचार करना चाहिए राजेंद्र। कह रहे हो तजहु आस निज कर जाहु, चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। विचार करो, यदि ये लोग चले जाएंगे तो बिटिया का विवाह कैसे करोगे? क्या जीवन भर बिटिया को घर में बिठाल करके रखोगे? अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, लोग आ जाएं तो क्या लोगों को भगाओगे? बुलाया किसी को नहीं, आपके प्रण की पूर्ति नहीं हुई, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्या लोगों को भगाओगे? अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो और अतिथि के रूप में ये राजा आए हैं। यदि राजा ये अतिथि के रूप में आए हैं, आपके प्रण की पूर्ति नहीं हुई है, सीता का विवाह नहीं हुआ है तो क्या लोगों को भगाओगे? हाँ, मुकेश सोनकर कमेटी सदस्य हैं आपने 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी पर प्रदान किया है, मंच की ओर से धन्यवाद। यही तुम्हारा ज्ञान है क्या? इसी बात के योगी हो? यही तुम्हारा ज्ञान है? करो लिखा न विधि पैदे विवाहु, सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा तो क्या विधाता सीता का विवाह लिखेगा? अरे विधाता जिसको जन्म देता है विधाता उसके बारे में लिखता है, तो क्या सीता विधाता के माध्यम से है? ये तुम भी जानते हो, ये तुमको भी विदित है राजेंद्र कि सीता तुम्हारे माध्यम से नहीं है। सीता है कैसी? तो आचार्य कहते हैं भाई प्रगट कुमारी ये भूमि विधारी, सीता का जन्म इस भूमि से है, सीता अजन्मा है। तो जब सीता अजन्मा है तो विधाता कैसे लिखेगा? जरा भी श्रद्धा अगर हृदय में होती तो ये बात न कहते। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया है। मन जाहि राज्यो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो, वो वर मिलेगा, ये वरदान है। यदि माता पार्वती का ये वरदान है तो मिलेगा, समय लगेगा, समय की प्रतीक्षा करो, इतनी जल्दी धैर्य न खो। क्योंकि आचार्य कहते हैं अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पा जाऊं, धनुष की क्या मजाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं जल को जल में ले आऊं, उतार सितारों को सुरमे की तरफ पेश डालूं। ए पृथ्वी पहाड़ों को गाजर मुड़ी की नाई पल भर में तोड़ के सामानी से पल भर में फोड़ फाड़ डाल तोड़ो। छत्र तंजीर तो प्रताप बल्लाथ तान करो प्रोपत शपथ करो धो धनुभात कर बोलो लखन लाल की जय हो। ओ लखन सकोप बचन जे बोले, टगमगाने वही दिग्गज डोले। सह नहीं रघुपति लखनों निवारे,
प्रेम समेत निकट बैठा। ओ विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। शुभ समय आ गया है और ऐसे शुभ समय में अच्छे काम शीघ्र ही कर लेने चाहिए। इस समय उठने की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उठो राम, भंजो भव चापू और मेटो तात जनक संतापू। महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। दो खंडों में भगवान शंकर के धनुष को विभाजित कर दो। हो लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर कोटन पुलकात बोले वचन चरण चाप ब्रह्म। इस कुंजरहु कमटहि कोला, धरऊ धरणी धर धीर न डोला राम चाहे। संकेत धंतोरा बहु सजग सुन आयस मोरा, बारात से कच्छप दिग्गज आदि आदि। सावधान मेरे महाप्रभु श्री राम जी इस धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी खेल ले ना पाए। सावधान सावधान। सज्जनों, लक्ष्मण जी ने लोकपाल दिक्पालों को सावधान किया और हम आप सभी को सावधान करते हैं। आप लोग सावधान हो जाएं। जिस समय की प्रतीक्षा सभी को थी वो समय आ गया। धनुष खंडन होने जा रहा है, धनुष खंडन होने जा रहा है। तो जो लोग अगर सो गए हो बीच में, भाई लोगों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में, तो उन लोगों को जगा दिया जाए। धनुष खंडन के समय सोया नहीं जाता। भैया लाइट वाले को, सुपाल को भी जगा दो। हमारे तुलसीदास शर्मा आपने 500 रुपए, सुनील गुप्ता आपने 500 रुपए रामलीला समिति को भेंट किया है, मंच की ओर से धन्यवाद। व्यासपीठ से कुछ चौपाइयों का गायन होगा और समिति के द्वारा बंटू महाराज ये फूल जो रखे हुए हैं पर्याप्त फूल हैं। एक दो लोग, राजेश, दो लोग जाकर के फूल बांट दो सभी को, माताओं बहनों को। एक लोग ये आतिशबाजी का सामान ले लो, किनारे चले जाओ, चाहे पीछे चले जाओ चाहे उधर आगे चले जाओ। जिस समय धनुष खंडन हो फूल सभी लोग ले ले। भगवान के ऊपर सब लोग फूल वर्षा करेंगे और व्यास जी के द्वारा कुछ चौपाइयों का गायन। जिस समय तेज चल राम मत धन तोरा ये चौपाई बोली जाए, उसी समय सब लोग फूलों की वर्षा करके भगवान का जय घोष करेंगे। और सुने व्यास जी के द्वारा मानस की कुछ चौपाइयों का गायन। और ध्यान रहे कि धनुष टूटते ही चलना देना सब लोग। राम जी सीता जी की आरती करके जाएंगे जो लोग जाएंगे। और इसके बाद बहुत ही अच्छे विद्वान परशुराम जी आए हुए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा। सभी को खूब फूल बांट दें। इधर भी दे दे कमेटी के लोगों को। ओ रमा देखी विपुल विकल लक्ष्मण